प्रथम शताब्दी 64 में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई है। नागवंशियों के प्रथम राजा फणिमुकुट राय ने पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और न ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसे विस्तार देने का हो प्रयास किया। नागवंशियों के काल में भी पूर्व की कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलते रहे। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इस परंपरा में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमणकाल से अर्थात 1585 से शुरू हुआ। मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी तथा बाद में धीरे धीरे इसने एक नियमित स्वरूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। नागवंशकालीन व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा आम रियायतों से नहीं थी। अतः मुगल शासकों को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशी राजाओं के लिए कठिन होने लगा। 1616 ई में कर न दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जनशाल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया था। 6000 रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जनशाल को कैद से मुक्त किया गया। नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया, किंतु यहां अपनी प्रजा से कर लेने का प्रावधान नहीं था। लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना प्रारंभ किया तथा नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भोयहर कहा तथा मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया। बाद में राजाओं ने अपने अलग जागीरदार रखे तथा उसे मालगुजारी वसूलने के लिए प्राधिकृत किया। इससे भोयहरों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। जागीरदार कर वसूलता था, किंतु यह नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह तभी दिया जाता था जब कोई मुगल बादशाह मांग करता था। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। अंग्रेजों का आगमन मुगलों के बाद 1765 में दीवानी मिलने के बाद हुआ। आते ही इन लोगों ने इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा। इस क्षेत्र से जब 1773 ई तक कोई नियमित कर नहीं मिला, तब छोटा नागपुर खास के लिए एस.जी. ह्विली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, किंतु इसे भी कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों ने कर वसूलने के कई और तरीके अपनाए, किंतु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। कर की नियमित वसूली के लिए 1773 ई में स्थायी बंदोबस्ती के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशियों की राज व्यवस्था समाप्त हो गई और अंग्रेजी राज व्यवस्था लागू हो गई। राजा महाराजा अंग्रेजों के लिए कर वसूलने वाले माध्यम मात्र रह गए। इसके बाद अंग्रेजों की विधि व्यवस्था की शुरुआत होती है। नए नए कानून एवं नियम आने लगे, जिसमें यहाँ के राजा महाराजा, मुंडा मानकी, पढ़ा पंचायत आदि विलीन हो गए। संपूर्ण देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी राजाओं की राज व्यवस्था समाप्त हो गई। 1616 में कर न दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जनशाल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया था। 6000 रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जनशाल को कैद से मुक्त किया गया।